ये जो फेम्ब्रिया है इनकी हरकत को भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। एस्ट्रोजन वगैरह जो हार्मोन्स हैं वो इस फेम्ब्रिया की हरकत को कंट्रोल करते हैं। और जब ये इसकी सतह पर जाहिर होता है तो फेम्ब्रियाज इसको ओवरी की सतह से ऐसे उचक लेते हैं, पकड़ लेते हैं और ये फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है। इसको ओवम को यहां से ओवरी की सतह से उचक लेने का अमल जो है उसकी दो रीजंस बनती हैं। पहली रीजन तो यह है कि जब ये इसको फेम्ब्रियाज सहलाते हैं तो ये फेम्ब्रियाज जो हैं इसको सहलाने के दौरान जो पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, उचक लेते हैं। और दूसरा ये जो फेम्ब्रिया हैं, मसलन ये सपोज ये फेम्ब्रियाज हैं और ये इनमें ये म्यूकोजल सेल्स होते हैं, म्यूकोजा होती है और ये जो म्यूकोजा है इनके ऊपर सिलियाज होते हैं। और जब ये इसको ओवरी को सहला रहे होते हैं तो ये जो सिलिया है एक साथ एक्स्ट्रा काम भी कर रहे होते हैं। वो एक्स्ट्रा काम ये कर रहे होते हैं कि इनमें थोड़ी सी फ्लूइड करंट भी जो है वो पैदा हो चुकी होती है और वो जो फ्लूइड करंट होती है वो भी ओवम को ओवरी से यहां उचकने में मददगार होते हैं। और ये दो, एक तो फेम्ब्रिया की हरकत और दूसरा जो सिलिया पर फ्लूइड करंट थोड़ी सी बनती है, ये दो चीजें मिलके तो ओवम को यहां से ओवरी से उचक कर फ्लोपियन ट्यूब में ले आते हैं। और ओवम जो है ये एक बात सारे ये सुने, याद रखें कि ओवम जो है वो मोटाइल नहीं होता। ओवम खुद से हरकत नहीं कर सकता, ओवम मोटाइल नहीं होता। ओवम और जबकि स्पर्म जो है वो हरकत कर सकता है बड़ी तेजी के साथ। वो उसकी टेल जो होती है, अपने टेल की मदद से जो स्पर्म है वो हरकत करता है। ओवम, पहले हमने कहा कि ओवम खुद से हरकत नहीं कर सकता, ओवम खुद से मोटाइल नहीं है। अब ये हरकत कैसे करता है? ये जो फ्लोपियन ट्यूब है इसके अंदर जो है वो एक पेरिस्टोसिस होते हैं, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होती है। उस पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट की वजह से ओवम जो है वो आगे हरकत करता है। ओवम जो है वो तीन जो है वो हालतों में आता है। प्राइमरी कंडीशन, सेकेंडरी कंडीशन और डेफिनेटिव ओवम। अब जब ओवम यहां पर पहुंचता है तो ये इसकी कौन सी कंडीशन होगी? प्राइमरी कंडीशन जो है इसकी वो ओवल्यूशन के अमल के दौरान अपनी प्राइमरी कंडीशन इसकी कंप्लीट हो जाती है और पहली मियोटिक डिवीजन जो है इस दौरान ये कंप्लीट कर चुका होता है। अब यहां पर जब आता है ये ओवम तो ये इसकी सेकेंडरी कंडीशन, दूसरी सेकेंडरी हालत होती है और ये अपनी सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है उसको कंप्लीट कर रहा होता है। और ये जो इसकी सेकंड मियोटिक डिवीजन है ये कंप्लीट हो रही होती है और ये आगे चल रहा होता है। जैसे ही ये यहां तक पहुंचता है, अगर इसको यहां से स्पर्म जो है वो मिल जाए, स्पर्म इसको टच कर ले तो इसकी सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है और ये डेफिनेटिव ओवम बन जाता है। और ये जो डेफिनेटिव ओवम बनता है ये एक जो है
फिर से इसको करते हैं कि जब इसकी ओवल्यूशन का अमल होता है तो ये इब्तदाई फेज अपना जो है पहली मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। जब ये यहां पर जाहिर होता है तो ये सेकंड फेज में होता है। सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है उसको मुकम्मल करने की ये कोशिश में होता है और ये सेकेंडरी ओवम होता है। जब इसको स्पर्म मिल जाता है तो ये डेफिनेटिव ओवम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर स्पर्म ना मिले तो ये सेकेंडरी ओवम जो है ये डेफिनेटिव ओवम की शक्ल में नहीं जाता, ये यहां पर ही थोड़ा सफर करके तो ये खत्म हो जाता है। और ओवम की जिंदगी जो है वो कितनी होती है, ये 1 या 2 दिन। बाज खवातीन में 2 दिन होती है, बाज खवातीन में 1 दिन, ज्यादातर में 1 दिन ही होती है। और उस दिन अगर इसको स्पर्म मिल जाए तो ये डेफिनेटिव ओवम बन जाता है और ये जिंदगी इसमें नमूदार हो जाती है। तो अगर ये स्पर्म इसको ना मिले तो ये यहां जाकर आगे खत्म हो जाता है और ये कहानी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ओवम जो है वो यहां से चलकर एम्पला तक पहुंच जाता है। मोटा मोटा सा इसको दोबारा से हम देख सकते हैं कि जब मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल जो है वो टूटता है तो एक जो है ओवम जो है वो कुछ फ्लूइड के साथ ओवरी की सतह पर नमूदार हो जाता है और उस फ्लूइड में फॉलिकल्स होते हैं और वो दोबारा से रीअरेंज होते हैं। उस रीअरेंज को दोबारा से तरतीब शुदा फॉलिकल्स को कोरोना रेडिएटा कहते हैं और ये सेकेंडरी पोजीशन में होता है, सेकेंडरी स्टेज में होता है। जो प्राइमरी स्टेज है वो ओवल्यूशन के दरमियान खत्म कर चुका होता है और इस दौरान जो है हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ चुका होता है और वो बड़ा एक्टिव हो चुका होता है। और इनफंडिबुलम का जो फेम्ब्रियाज है ये इसको सहलाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हार्मोनल एक्टिविटी तेज होती है तो ये सहलाना शुरू कर देते हैं। जूं जूं हार्मोनल एक्टिविटी तेज होती जाती है तो ये फेम्ब्रियाज भी जो है वो तेजी के साथ इसको सहलाना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान ही इसको उठाकर तो फ्लोपियन ट्यूब में ले लिया जाता है। और फ्लोपियन ट्यूब में लेने के लिए ये 2 अवामिल कार फरमा होते हैं जिनको हमने पहले जिक्र किया। एक सीलिया पर जो करंट पैदा होती है और एक दूसरा फेम्ब्रिया की ये वाली जो हरकत है इसकी वजह से। और फ्लोपियन ट्यूब में जब ये आ जाता है तो इसकी जिंदगी होती है 1 या 2 दिन और अपनी सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है उसको कंप्लीट कर रहा होता है। अगर इसको इस दौरान स्पर्म मिल जाए तो इसकी सेकंड मियोटिक डिवीजन उसी वक्त कंप्लीट हो जाएगी और ये डेफिनेटिव ओवम बन जाएगा और फिर उससे आगे जो है वो इसकी जिंदगी का इनसार जो है वो चलेगा। अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो ये इसकी जिंदगी 1 या सिर्फ 2 दिन होगी और ये उन्हीं 1 या 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। अब हम जब ये ओवम जो है ये एम्पला में पहुंच जाता है तो हम देखते हैं कि स्पर्म जो है ये यहां एम्पला तक कैसे पहुंचता है। इसको हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। थैंक यू।